हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 10 के मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके लिए शो दैट, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो दिखाइए कि 10 48 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि ये 1 के बराबर होगा। बस आपको दिखाना है कि ये 1 के बराबर कैसे होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, मैं आपको अगर हिंट भी दूं तो आपने ये चीज तो पढ़ी होगी। ये क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। बस यही चीज आपको अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे इसको किस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि ये आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता है कि भाई कैसे इनको चेंज करते हैं कि tan थीटा अगर आपको दिया है, ठीक है, tan थीटा आपको दिया है तो tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमें, तो पहले मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, बिकॉज 10 के बाद लिखेंगे हम। यहाँ पे हो जाता है 1048 1023। तो देखिए आप किन्हीं भी दो को चेंज कर सकते हैं, है ना, 1048 को या फिर 1042 को। देखेंगे तो देखिए 48 और 42 कितना होता है, 90 होता है ना। तो ये एक हेड करके 90 बना रहे हैं। तो या तो 1048 को कर दो या फिर 1042 को कर दो कोट में। इसी तरह या 1023 को कर दो या फिर 1067 को आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई 1042 है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। 1042 है तो 1042 को मैं लिख सकता हूँ 1090 माइनस 1090 माइनस 48। ठीक है, 1090 माइनस 48 ये लिख सकते हैं हम। और 1090 माइनस 48 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1042 है स्टूडेंट्स, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। तो 90 में से 48 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 ही आएगा ये। तो एक्चुअली में हमने कुछ चेंज नहीं किया, एक्चुअली में ये 1042 ही है। देख सकते हैं एक्चुअल में ये 1042 ही है। मैंने इसको लिख दिया है 1090 माइनस 48, तो ये 42 आया है। इसी तरह जो ये 1067 है इसको मैं लिखता हूं 1090 माइनस, कितना लिखेंगे, 90 माइनस 67 कब आएगा, 90 में से कितना माइनस करना है, 23। ये चीज है और ये 1 के बराबर तो है ही। ठीक है, अब आपको एक चीज यहाँ पे पता है कि भाई 1090 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। लिख सकते हैं हम, ये cot थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1048 1023 1048 और 1023 ये किसके बराबर आएगा,
यहाँ पे tan 90 माइनस 48 है, तो इसको हम cot 48 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। इसी तरह tan 90 माइनस 23 cot 23 हो जाएगा, लिख सकते हैं हम cot 23। अब एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे कि भाई cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय tan थीटा, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cot थीटा। ये तो हमेशा लिख सकते हो आप। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, cot 48 है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय tan 48, और cot 23 को 1 बाय tan 23, ये लिखेंगे। फर्दर क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसको अब आगे हम कर सकते हैं tan 48 इंटू tan 23, यही है। अब देखिए tan 48 tan 23 एज इट इज लिख दिए, बट जो ये cot 48 और cot 23 है, इसको मैं 1 बाय tan 48 और tan 23 लिखने वाला हूं। तो यहाँ पे 1 बाय tan 48 हो जाएगा इंटू 1 बाय tan 23 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं ना। तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। यही तो हमें शो करना था, यही तो दिखाना था कि ये 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर आ गया। दैट्स इट। इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये 0 के बराबर आपको दिखाना है। इसको एक बार ट्राई करेंगे, सॉल्व करके आंसर शेयर करेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, cos 38 है, ये cos 52 है। तो cos 52 को हम क्या कर सकते हैं, cos 52 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38। अब 90 माइनस 38 कितना होता है भाई, 90 में से 38 अगर माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा। इसी तरह साइन 38 है और साइन 52 है। तो साइन 52 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 38। अब आपको पता है बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos 38 इंटू cos 38। भाई ये तो ऑलरेडी cos 38 है, इसको हमने cos 38 बना लिया, और माइनस ये हो जाएगा साइन 38 इंटू, बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। cos 90 माइनस, ये चीज भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे साइन थीटा। तो ये हो गया cos 38 और साइन 38। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 38 और cos 38 आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे इसको, तो ये हो गया साइन 38 डिग्री इंटू cos 38,
माइनस साइन 38 और कॉस 38, इनको माइनस कर देंगे, भाई दोनों सेम ही तो हैं, तो 0 आ जाएगा। साइन 38 कॉस 38 माइनस साइन 38 कॉस 38 0 हो जाएगा। भाई कोई एक चीज में से वही चीज अगर माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस बार ही आपको ये चीज शो करनी है कि cos b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन a बाई टू। ये क्वेश्चन शायद आप कर भी चुके होंगे कुछ टाइम्स, तो इजी क्वेश्चन है। एक बार ही आप इसको अटेम्प्ट करेंगे और करके दिखाएंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है और बोला गया है कि उसके अंतःकोण ABC हैं। अंतःकोण ABC है, तो आपको बताना है, दिखाना है कि cos b प्लस सी बाई टू साइन a बाई टू के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स किस किस ने किया ये सॉल्व? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी ट्रायंगल है, उसके जो अंतःकोण होते हैं, अंदर वाले एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो एंगल A प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड चाहिए मुझे B प्लस सी, है ना? तो मैं B प्लस सी को यहां रख लेता हूं और A को दूसरी तरफ भेज देता हूं, तो A माइनस में हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें 2 से भाग कर देना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है? तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर आप लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर क्या होगा? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड तो b प्लस सी बाई टू हम कर सकते हैं, यहाँ पे 180 बाई टू माइनस a बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पे 180 को तो 2 से कैंसिल आउट करके 90 लिख सकते हैं ना हम। यहां तक नोट डाउन कीजिए इसको। अब हमें क्या करना है? इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू, ये लिख सकते हैं। देखिए, यही है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें करना है cos b प्लस सी बाई टू और sin a बाई टू। तो क्या हम दोनों तरफ cos से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? दोनों तरफ अगर cos लगा दिया तो यहाँ पे हो सकता है cos b प्लस सी बाई टू और cos, भाई जो चीज करेंगे दोनों तरफ करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक तरफ किया हमने। तो cos को दोनों तरफ आपने लगाया है, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगा कि भाई cos 90 माइनस थीटा आपको पता है किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, है ना? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे cos b प्लस सी बाई टू किसके बराबर होगा? cos a बाई टू के बराबर होगा। साइन हो जाएगा ये
तो साइन a/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही हमें प्रूव करना था और ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है prove that cot theta plus tan theta equals to cosec theta into sec theta। ये चीज आपको प्रूव करनी है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। ये कॉट थीटा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा है ना, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा है। इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, देखिए जो कॉट थीटा और टेन थीटा दिया होता है, सिंपली आप उसको साइन कोस में चेंज कर लो। तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इनको मैं अलग अलग कर देता हूं, ये इसीलिए कि भाई जो 1 बाय साइन थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था। है ना, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव किया है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया हमने। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, वो क्वेश्चंस अच्छे से आपने नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।